आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। इसके पहले मैंने आप लोगों को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पढ़ाया, जिसका यूज़ पड़ेगा आइसोमेरिज्म में। ठीक है, आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये सब नॉलेज होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, कॉमन नेम में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगर जिनको नहीं मालूम है तो साई केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो, नियो, नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्शरी सब चीज़ है। पहले उसको आप स्टडी कर लीजिए, उसके बाद आइसोमेरिज्म स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। ठीक है, 9-10 से भी हम लोग आइसोमेरिज्म थोड़ा तो बहुत जानते ही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बाबू, एक एग्जांपल से मैं लेता हूँ, उसके बाद डिफाइन करूँगा इसको आइसोमेरिज्म क्या होता है। C5H12 कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितना 12। तो इससे जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आइसोमर्स, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब अलग अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आइसोमेरिज्म में कैसे पता चलेगा कि अलग अलग स्ट्रक्चर है? कभी कभी दो ही स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन लगता है अलग अलग। बहुत इजी है, बहुत इजी। दोनों कंपाउंड का आप नेमिंग कर लीजिए, IUPAC नेमिंग। अगर नेम सेम आ रहा है इसका मतलब स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट तभी होता है जब नेम आपका क्या हो, डिफरेंट। कहीं आपको नहीं पता चल रहा है कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है तो नेमिंग कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं C5H12 कितने कार्बन है, 5, और हाइड्रोजन है 12। आओ देखें, सबसे पहले मैंने 5 कार्बन्स लिया। 5 कार्बन कैसे लिए बाबू, स्ट्रेट चेन में ले लिया। स्ट्रेट चेन में हाइड्रोजन कितने लगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 12। मैं हाइड्रोजन नहीं दे रहा हूँ, हाइड्रोजन खुद से आप देख लीजिए। पहला स्ट्रक्चर ये बना। दूसरा देखते हैं कितने कार्बन का बनाया मैंने, 4 कार्बन्स का, और यहाँ पे लिख दिया क्या चीज़, लाइक दिस। यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, और हाइड्रोजन भी कितने हैं बाबू, टोटल 12। लेकिन क्या ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड। ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है, डिफरेंट, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। मीन्स सभी में 5 कार्बन है, 5 कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 12। मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट पता चलेगा, ऐसे भी पता चल सकता है आपको। इसका अगर नेमिंग करेंगे बाबू, इसका नेम होता है क्या चीज़, पेंटेन। दिस इज कॉल्ड पेंटेन। अगर कॉमन नेम करेंगे तो इसको हम लोग कहते थे नॉर्मल पेंटेन। जब स्ट्रेट चेन में होता है तो उसको नॉर्मल कहा जाता है, नॉर्मल पेंटेन। अगर इसका नेमिंग करते हैं तो IUPAC करके देखते हैं, 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4, एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इसका अगर नेमिंग करेंगे तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल क्या चीज़, ब्यूटेन। देखिए ये और ये स्ट्रक्चर दोनों क्या है, अलग अलग, इसलिए नेम भी डिफरेंट है। अगर इसका कॉमन नेमिंग करते तो आप इसको लिखते थे आइसोपेंटेन। याद है, आइसोपेंटेन। कभी भी कॉमन नेमिंग करते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करके ही लिखा जाता है, आइसो। जब सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 एक्स्ट्रा कार्बन अटैच्ड होता है तो उसको कहते हैं हम लोग आइसो। पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करें, 1 2 एंड क्या चीज़ 3। दिस इज कॉल्ड 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और इसका नाम होता है, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। दिस इज द कॉमन नेम, नियोपेंटेन इज द कॉमन नेम, और ये क्या है, IUPAC नेम। तो इस तरह से यहाँ पे कितना स्ट्रक्चर बना आपका बाबू, 3। तो इसको कहेंगे 3 आइसोमर्स। आइसोमर्स, आइसो का मतलब होता है सेम और मर्स का मतलब होता है यूनिट। यूनिट सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसको कहते हैं आइसोमर्स, एंड द फेनोमेनन को कहेंगे आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का हम लोग डेफिनेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं।
जनरल जो डेफिनेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मैं थोड़ा अलग डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सभी का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग। तो दो तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं बाबू, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग स्ट्रक्चर है, अगर अलग अलग स्ट्रक्चर है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट। अगर बाय द वे इसमें फंक्शनल ग्रुप होता, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होता है, डिफरेंट। तो आइए इसका हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे इसको डिफाइन करेंगे, आइए देखेंगे। लिखेंगे कंपाउंड हैविंग, लिखा जाए आप लोग भी, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compound having same molecular formula but different physical, जहां फिजिकल प्रॉपर्टी आया इसका मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज कर गया तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी और बोथ मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज कर रहा हो एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज कर रहा हो, और बोथ केमिकल प्रॉपर्टी और बोथ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड isomers and the phenomenon is called, क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म। एंड इस फेनोमेनन, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसको दो पार्ट्स में। देखिएगा आइसोमेरिज्म जो होगा वो टू टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर दिए इसको। कौन कौन है, तो फर्स्ट है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समझिए टू डायमेंशनल और ये क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, आइए इसको हम लोग डिफाइन करें। पहले बाबू नाम ही से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी डिफरेंट। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिखते चलेंगे आप लोग भी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड, क्या चीज, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, आइए देखेंगे टाइप्स। किसका बाबू, स्ट्रक्चरल
आइसोमेरिज्म। वीडियो को पॉज करके लिखते ही चलिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो सबसे पहले इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फर्स्ट, वो है चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा क्या है ये, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग मेटामेरिज्म या मेटामर्स। फिफ्थ पढ़ेंगे हम लोग रिंग चेन। अब देखिए रिंग चेन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हम लोग रिंग चेन बना लेंगे, ठीक है। आइए, सिक्स्थ है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म तो इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली टॉटोमेरिज्म जो है होता है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है, ठीक है। तो देखो आप इतना टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत इजीली ले लेते हैं सब कोई, लेकिन जब डिसाइड करना पड़ता है कि स्ट्रक्चर में कौन सा है तो वहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम होता है। मैं हर में ट्रिक और टेक्निक्स दूंगा जिससे आप लोग को बहुत ईजी हो जाएगा पहचानना, ठीक है। आइए देखें, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, नाम ही से पता चल रहा है कि ज़रूर यहाँ पे चेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहाँ से ही पता चल रहा है कि जरूर इसमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में चेंज होता है। चेन में कोई चेंज नहीं होगा, केवल पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप में चेंज होता है। थर्ड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब यहाँ पे जरूर फंक्शनल ही ग्रुप क्या होगा, चेंज। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, चेंज, ठीक है। मेटामेरिज्म, उसके बाद देखेंगे रिंग चेन, और उसके बाद लास्ट में टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा चेन आइसोमेरिज्म। क्या चीज़, चेन। बाबू एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बोला हूँ आपको नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो आप वीडियो देखकर नॉलेज ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग चेन आइसोमेरिज्म। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। आइए देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। देखिए नाम से ही पता चल रहा है चेन। चेन का मतलब क्या हुआ, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है पहले मैं डिफाइन कर लूँ उसको, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। बहुत देखने में इजी लगता है ये, बहुत इजी, लेकिन है थोड़ा सा क्या बाबू, टाइम टेकिंग। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एकदम क्लियर होना चाहिए इसका क्या चीज़ बाबू, डेफिनेशन। मैं क्लियर भी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एक चीज याद रखिए, क्या चीज, फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए, सेम। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं होना चाहिए। अल्कोहल है तो अल्कोहल ही रहना चाहिए। एंड फंक्शनल ग्रुप बट differ in number of carbon atoms in longest carbon chain, या इसी को कहते हैं हम लोग पेरेंट चेन। मीन्स क्या चीज में डिफर कर रहा है, केवल देखिएगा, but differ in number of carbon atom in longest carbon chain। longest carbon chain में number of carbon atom क्या होना चाहिए, डिफर, और किसी चीज़ में चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ में भी नहीं, तब उसको कहेंगे चेन आइसोमर्स, ठीक है। आइए रुक जाइएगा, यहाँ देखिएगा, एक मैं यहाँ नोटेबल पॉइंट लिखा देता हूँ बाबू, कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड नॉट चेंज, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ
in chain isomerism position number of functional group should not क्या चीज चेंज। अगर पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप कहाँ पे है, सेकेंड पे है तो सेकेंड ही पे रहने दीजिए, थर्ड पे है तो थर्ड पे रहने दीजिए, वो चेंज नहीं करना चाहिए। ओनली नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट कार्बन शुड चेंज। ठीक है, आइए अब मैं आपको एग्जाम्पल से इसको बताता हूँ। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए बाबू और इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं और किस तरह से बनेगा वो भी बताता हूँ। नोट कीजिए इसको पहले जल्दी। चलिए देखिए, जैसे मैं एक लिया सबसे छोटा एग्जाम्पल C4H10 और मुझे बोला गया इसका चेन आइसोमर्स बनाओ। बनाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। आइए इसका चेन आइसोमर्स हम लोग बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या कीजिए बाबू कि कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन का आप चेन बना लीजिए। पहला पॉइंट बनाए, चलो देखो 1 2 3 और क्या चीज़ 4 कार्बन का चेन्स बना लीजिए। बन गया। अब इस चेन से बाबू, इस 4 कार्बन है ना चेन में, इससे कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। इस पॉसिबल का मतलब कि 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखिए और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि आपके पास 4 ही कार्बन है। ख़त्म, एक स्ट्रक्चर आप बना लिए। अब दूसरा स्ट्रक्चर जाइए, कैसे बनाएंगे। अब आप क्या कीजिए कि कितने कार्बन का चेन लिए थे बाबू, 4। अब 3 कार्बन का चेन लीजिए। बनाने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 3 कार्बन का बनाते हैं, चलिए 1 2 एंड क्या चीज़ 3 कार्बन का चेन ले लिया। यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है बाबू, 4। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपको कितना कार्बन है, 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4। यहाँ पे कितना है, 3। अभी आपके पास एक कार्बन और एक्स्ट्रा बचा हुआ है। उस कार्बन को कहाँ अटैच कीजिएगा, कहाँ अटैच किया जाए। देखिए अगर आप यहाँ अटैच कर रहे हैं बाबू तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सेम। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोई बोले ऐसे नहीं तो 1 2 3 4 फिर तो वही है। अगर इस कार्बन को आप यहाँ लगाते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम। मीन्स पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या होगा, इस कार्बन को कहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर। अब देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे आप, 3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अब कितने कार्बन हो गए, 3। यहाँ कितना था, 4 और यहाँ क्या हो गया, 3। मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो रहा है, चेंज, बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज क्या चीज़, सेम। कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसको आप कहेंगे चेन आइसोमर्स। क्या कहेंगे, चेन। मीन्स आप बोल सकते हैं 1 एंड 2 आर क्या चीज़, चेन आइसोमर्स। सही है। चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखते हैं CH3 CH2 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 और यहाँ मैं लगा दिया OH। सही है। चलो अब मैं बोलूँ कि इसका आप चेन आइसोमर्स बनाइए, चेन आइसोमर्स। तो देखिए बाबू, सबसे पहली बात यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी आपके पास आ गया। तो याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है, 1 2 3 क्या चीज़ 4। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है, 1। तो कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4। पहला स्ट्रक्चर आपका यही हुआ, मीन्स फर्स्ट आइसोमर्स। जो स्ट्रक्चर दिया हुआ वही आइसोमर्स हो गया, फर्स्ट। अब देखिए कितने कार्बन का चेन बनाया है बाबू आपने, 4। अब कितने कार्बन का बनाएंगे, हाउ मच 3 का बना के देखें। आइए देखें, सेकेंड 1 2 3 और यहाँ लगा दिया मैंने OH। क्यों OH यहाँ लगाया कि OH का पोजीशन कभी चेंज नहीं करना चाहिए, नेवर। यहाँ पे भी 1। अब आपके पास 1 कार्बन बच गया। इस एक कार्बन को कहाँ अटैच करें,
कि आपका स्ट्रक्चर अलग अलग आ जाए। ठीक है, देखिए इसका नेम और इसका नेम, दोनों का नेम अलग अलग है। अब यहाँ बताइए हमको कहाँ अटैच कर सकते हैं। अगर यहाँ अटैच करोगे बाबू तो सेम हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए यहाँ हटाते हैं। अब इस कार्बन पे अटैच करके देखिए यहाँ पर। अब बताओ बाबू क्या हो गया, 1 2 3, सही है। अब देखिए पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप कहाँ है, 1 पे। और नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज हाउ मच, इज नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है बाबू, 4, और यहाँ पे कितना है, 3। सही है, ठीक है। अब कोई ये भी तो बोल सकता है ना कि भाई ये A लिख देते हैं और ये B, क्या ये पॉसिबल है। देखिए तो यहाँ पे मैंने कर दिया और लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्या ये चेन आइसोमर्स में काउंट हो सकता है, यस या नो। बहुत कोई बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है, बट ये नहीं कर सकते। क्यों बाबू, कि देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आप क्या कर दे रहे हैं, चेंज। चेन आइसोमर्स में पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड नॉट चेंज, कभी चेंज नहीं करना चाहिए। यहाँ आपने चेंज कर दिया। देखिए तो अब आप जो काउंटिंग करिएगा 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4, पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो क्या ये चेन आइसोमर्स में काउंट होगा, नहीं। तो ये आपका चेन आइसोमर्स नहीं है, पॉसिबल नहीं। ठीक है, चेन आइसोमर्स में ओनली नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज करेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे चेन आइसोमर्स कितने होंगे बाबू, 1 and 2 आर क्या चीज़, चेन आइसोमर्स। एक्चुअली बहुत कम बनाने के लिए आता है कि बनाइए, यहाँ पे आपको पहचानने के लिए आएगा कि चेन आइसोमर्स कौन है या नहीं है। उसके लिए मैं ट्रिक बनाऊंगा, रुक जाइएगा, ठीक है ना। अब मैं बताते जा रहा हूँ, चलिए आइए बनाओ, मिटाता हूँ इसको। चलिए अब आप C5H12 का तो मैंने बना ही दिया। अब मैं बनाता हूँ C6H14 का। आप लोग खुद से बना के देखिए C6H14 कितना बनेगा, कितना आइसोमर्स पॉसिबल है, चेन आइसोमर्स। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 6 कार्बन का चेन बनाओ बाबू। बनाए 1 2 3 4 5 एंड क्या चीज़ 6 कार्बन का चेन बना लिया। अब इससे कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अब आप बनाइए 5 कार्बन का चेन। हाउ मच, 5 बना। चलो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन के चेन से जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कीजिए आप। वो क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पे कार्बन लगाएंगे तो सेम ही हो जाएगा। कहाँ पे कार्बन लगाया जाए बाबू, तो सबसे पहले एक यहाँ कार्बन लगा दिए। ठीक है, 5 कार्बन का चेन, 5 कार्बन के चेन से जितने भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं सब बनाइए, सब बनाइए। अब यहाँ पे कार्बन लगाए तो यह हो गया 2 मिथाइल एंड दिस इज कॉल्ड पेंटेन। ठीक है, क्या ये कार्बन यहाँ ऐड हो सकता था कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता था। ये कौन सा पोजीशन पे चल जाता, 3rd। ये कौन सा पोजीशन पे है, 2nd। तो बनाइए यहाँ पे स्ट्रक्चर और 1 2 3 4 एंड क्या चीज़ 5। और कार्बन आप जो ऐड कर दीजिएगा वो कहाँ ऐड कीजिएगा, यहाँ ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों स्ट्रक्चर बन गया। दोनों क्या है बाबू, डिफरेंट। इसके बारे में आ रहा हूँ, बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब कितने स्ट्रक्चर, अब कितने कार्बन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं बाबू, कितने कार्बन का चेन होना चाहिए, 6 कार्बन का, 5 कार्बन का। अब चलेंगे 4 कार्बन का चेन बनाओ। 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4। अब आपके पास कितने कार्बन बच गए, एकदम पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ट्राई करके देखिए बाबू, ट्राई करके देखिए। अच्छा इसका नाम बताइए क्या है, दिस इज द हेक्सेन। अगर प्रॉब्लम है तो ये क्या लिखेंगे बाबू, दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल पेंटेन। ये क्या है,
3 मिथाइल पेंटेन। सही है। चलो अब क्या करें, यहाँ 4 कार्बन है, अब आपके पास कितने कार्बन बच गए, 2। किया जाए, चलो देखें बाबू कहाँ करेंगे, आओ देखो कहाँ कहाँ कार्बन डालें। देखो कोई बोलेगा एक यहाँ डाल देते हैं और एक यहाँ डाल देते हैं, 2 कार्बन डाल दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कहीं आप सिमिलर स्ट्रक्चर इस सब का यही नहीं बना रहे हैं। देखिए आइए देखते हैं, इसका नंबरिंग करो बाबू, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन जो आपने पहले ही लिख दिया। मीन्स एक ही स्ट्रक्चर को 2 बार तो आप नहीं बना सकते, मीन्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपस में दोनों क्या है, सेम। हटाइए इसको, चलिए नहीं बन पाएगा ऐसा। अब ऐसा करते हैं कि एक ही कार्बन पे ये है ना, इसी पे हम लोग दोनों कार्बन देते हैं बाबू, लाइक दिस। बिल्कुल मेरा जो मन करेगा वो बनाएंगे, आप बनाइए बिल्कुल बाबू, लेकिन एक बार ज़रूर नॉमेनक्लेचर करके देख लीजिए कहीं हम लोग स्ट्रक्चर तो सेम नहीं बनाए। आइए देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 मिथाइल पेंटेन, ये आपने बना दिया, मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ख़त्म। अब क्या करें, इस कार्बन पे दोनों कार्बन बना देते हैं बाबू, इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाता है कि आपको हर स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ता है इसको, ठीक है, इसका भी ट्रिक दूंगा, चिंता की बात नहीं है। चलो बाबू देखो कितना हो गया, अब देखिए 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने 4 कार्बन हो गए, और ये हो गया 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल ये पॉसिबल है। और देखते हैं 4 कार्बन से और पॉसिबल है क्या, देखो 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4, सही है। चलिए अब 2 कार्बन कहाँ अटैच करें बाबू, यहाँ पे अगर अटैच करिएगा तो ये और ये स्ट्रक्चर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सेम। हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ पर, सही है। इतना ही स्ट्रक्चर टोटल आपका बन सकता है। तो आपसे पूछेगा इसका कितना आइसोमर्स बना बाबू, तो 5 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है, 5 आइसोमर्स। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इसको हम लोग लिख लेते हैं 1, इसको 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बोलेगा आपसे कि 1 एंड 2 क्या ये चेन आइसोमर्स हैं या नहीं है। तो चेन आइसोमर्स किसे कहते थे बाबू, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड चेंज। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने हैं, 6, और यहाँ पे कितना है, 5, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम। तो क्या ये चेन आइसोमर्स है, बिल्कुल है, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप कहेंगे दिस इज द चेन आइसोमर्स, वेरी गुड। अब आपसे पूछेगा क्या 1 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स, यस या नो। तो 1 और 3 सेम वही चीज़ है बाबू, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है, 5, और यहाँ पे क्या है, 6। नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो रहा है, चेंज, इसलिए इसको भी हम लोग कहेंगे चेन आइसोमर्स, सही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 2 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स, यस या नो। 2 और 3 क्या चेन आइसोमर्स है, सोचो बाबू। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है, 5, और यहाँ पे भी क्या है, 5, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रिमेन्स क्या चीज़, सेम। तो ये किसी भी हाल में ये चेन आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं नॉट चेन आइसोमर्स। तो आप बोलिएगा ये कौन आइसोमर्स है, आगे मैं पढ़ूंगा इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर ये कौन आइसोमर्स होगा, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा। इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स बाद में, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि 2 एंड 4 आर चेन आइसोमर्स, बोलो हाँ है ना, खुद से बोलिए 2 और 4, चलिए कमेंट भी कीजिए बाबू, 2 एंड 4 आर चेन आइसोमर्स और नॉट, बोलिए क्या होगा। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, 5, और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, 4।
मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या ये चेन आइसोमर्स है, बिल्कुल, दिस इज द चेन आइसोमर्स। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 3 and 5 आर चेन आइसोमर्स, यस या नो? चलिए कमेंट कीजिए, यस या नो। 3 and 5 आर चेन आइसोमर्स, बोलो। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है बाबू, 5, और यहाँ पे क्या है 4। चेन आइसोमर्स है, बिल्कुल, दिस इज द चेन आइसोमर्स। अब मैं बोलूँ 4 and 5 आर चेन आइसोमर्स, यस या नो? अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है 4, और यहाँ पे भी क्या है 4। ऑल्दो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, सेम है। तो क्या ये चेन आइसोमर्स है, नहीं, नो चेन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछे 1 and 5, क्या 1 और 5 चेन आइसोमर्स है, यस या नो? बिल्कुल, ये आपका चेन आइसोमर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए बाबू, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए इसको। अब कुछ और एग्जांपल दे रहे हैं, आप खुद से बनाइए चेन आइसोमर्स उसका पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, आओ देखो, मैं 3 कार्बन्स दे दिया, 3 कार्बन है बाबू, और मैं बोलूँगा इसका चेन आइसोमर्स बनाओ, क्या पॉसिबल है? नहीं। 3 कार्बन से बाबू केवल एक ही स्ट्रक्चर यही बना सकते हैं, एक ही स्ट्रक्चर। आइसोमर्स के लिए होना चाहिए मिनिमम 2 स्ट्रक्चर्स, 2 से कम में आइसोमर्स नहीं, तभी ना डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। तो 3 कार्बन से आप केवल एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल बना सकते हैं और कुछ नहीं। इसका चेन आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोलूँ 2 कार्बन आपके पास दे दूँ तो 2 कार्बन से भी कोई चेन आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसका आप चेन आइसोमर्स बना के दिखाइए बाबू। चलो, इसके कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं, खुद से बनाइए। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर तो यही हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर देखें, याद रखना कि पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड नॉट चेंज एनी हाउ, किसी तरह से नहीं चेंज करना है उसको। ठीक है, चलो देखो, अब मैं क्या करूं बाबू, 1, पहले कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5। अब कितने कार्बन का चेन मैं बना दूं, 4 कार्बन का चेन। पहले कितने कार्बन का चेन था, 5 कार्बन का। अब कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का। बनाए, चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 एंड क्या चीज 4। अगर आप अब आपके पास एक एक्स्ट्रा कार्बन बचा हुआ है, बना के देखा जाए। चलो देखो, क्या करूं बाबू, अगर ये कार्बन यहाँ लगा दूंगा तो क्या ये चेन आइसोमर्स होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, 1 and 2 फंक्शन ग्रुप आपका सेकेंड पोजीशन पे हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने हो जाएंगे, 5 कार्बन, पॉसिबल नहीं है। इस कार्बन को अब कहाँ लगा के देखें बाबू, हम लोग यहाँ लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना है, 4 कार्बन, कितने, 4 कार्बन जो चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या पॉसिबल है, बिल्कुल देखते हैं। अब इस कार्बन को कहां लगा देंगे बाबू, यहां पर। ठीक है, चलिए ये सेकंड हो गया और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। चलिए अब हम लोग कहाँ चलें, अब कितने कार्बन और बन सकता है, क्या पॉसिबल है क्या, नहीं। यहाँ पे भी करेंगे तो सेम हो जाएगा यही वाला। अब कितने कार्बन का चेन ले आए बाबू, 3 कार्बन्स का। आइए 3 कार्बन्स का चेन, फंक्शनल ग्रुप चेंज मत कीजिएगा, 3 कार्बन्स का चेन। अब आपके पास कितने कार्बन्स बचे हुए हैं, 2। कहाँ लगाएं, अगर यहाँ लगा देंगे बाबू तो पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, चेंज। कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे अगर दोनों लगा दिए, लगा के देखते हैं, आइए देखते हैं। पहले इस पे लगा दें, ये दोनों लगा दिया मैंने, 1 एंड क्या चीज़ 2।
अब नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना हो गया? 3। सही है, बिल्कुल। अब और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। अब दोनों कार्बन तो मैंने लगा दिया। अब क्या कोई बोलेगा कि नहीं भाई एक यहां लगा दो और एक क्या लगा दो, यहां। सही है, एक यहां और एक यहां, तो सेम ये और ये स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा? सेम। इसको स्ट्रेट कीजिएगा तो ये और ये आपका क्या होगा? सेम। पॉसिबल नहीं है। चलो हटाओ। अब क्या करें, इस कार्बन को और इस कार्बन को एक ही कार्बन पे 2 लगा देते हैं, तो ये और ये स्ट्रक्चर आपस में क्या हो जाएगा? सेम। तो ये स्ट्रक्चर आपका पॉसिबल नहीं है। मीन्स टोटल कितना स्ट्रक्चर आपसे बन सकते हैं बाबू? टोटल तो 1 2 3 एंड क्या चीज़? 4, 4 आइसोमर्स। ठीक है, चलिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 and 3 आर चेन आइसोमर्स और नॉट, 1 and 3 आर चेन आइसोमर्स में याद रखिएगा पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप शुड नॉट चेंज। चेन आइसोमर्स है या नहीं है? तो आप बोलेंगे है। क्यों है? यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना है बाबू? 5। अब पोजीशन नंबर फंक्शन ग्रुप 1। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन ऑफ चेन में क्या है? 4। अब पोजीशन नंबर फंक्शन ग्रुप क्या है? 1। चेन आइसोमर्स। आपसे पूछेगा 2 and 3 आर चेन आइसोमर्स। चलिए बोलिए, है या नहीं है? 2 and 3, तो 2 and 3 आर नॉट चेन आइसोमर्स। क्यों? देखिए नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है? 4, और यहाँ पे भी क्या है? 4। पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है? सेम। चेन आइसोमर्स में नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड चेंज, तो ये चेन आइसोमर्स नहीं है। आपसे अगर पूछेगा, बस इसी तरह से क्वेश्चन आता है बाबू, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि है या नहीं है, और कुछ तो मैं बोलूँगा, याद रखिएगा कैसे वो बताता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ बोलो 3 and 4 आर चेन आइसोमर्स और नॉट? यस, दिस इज द चेन आइसोमर्स। नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो रहा है? चेंज। चेन आइसोमर्स है। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, कुछ और एग्जांपल देता हूँ। देखो अब 1-2 रिंग का देता हूँ। रिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे को, ठीक है, तो उसका मैं ट्रिक भी दूंगा, आराम से बनाइएगा आप लोग। ठीक है, चलो देखो 2 स्ट्रक्चर आपके पास दे दिया। मैं बोल रहा हूँ हर चीज़ पढ़ाऊंगा बाबू, एकदम डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, चिंता नहीं कीजिए, बहुत डिटेल, इससे ज़्यादा डिटेल पॉसिबल नहीं है। अब ये दोनों बोलेगा क्या ये चेन आइसोमर्स है और नॉट, है या नहीं है? तो देखिए काउंटिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 एंड क्या चीज़? 6। नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है? 6। और यहाँ पे देखिए बाबू 1 2 3 4 एंड क्या चीज़? 5। नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है? 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन 6 और यहाँ पे क्या चीज़? 5। पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप क्या है आपका? सेम। तो क्या ये चेन आइसोमर्स है? 1 and 2। तो आप बोल सकते हैं 1 and 2 आर चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूँ, वो नोट समझिए, याद रखिएगा, फॉर अल्केन है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है उससे। उसके बाद ट्रिक देंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे सब हम लोग बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज तो बहुत कम प्रॉब्लम कराऊंगा, नेक्स्ट पोजीशन आइसोमर्स पढ़ाकर उसके बाद चेन और पोजीशन दोनों का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए मीन्स एक क्लास केवल क्वेश्चंस ही होगा बाबू। आइए जैसे देखिए बाबू, नंबर ऑफ कार्बन किस में हम लोग देख रहे हैं? अल्केन में। और यहां लिखते हैं नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स। अगर एक कार्बन है तो नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स कितना हो रहा है बाबू? 1। 1 का मतलब क्या चीज़? आप बोल सकते हैं कुछ नहीं, एक आइसोमर्स होता नहीं है, मीन्स एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है।
अगर 2 कार्बन का अल्केन है तो 2 कार्बन का अल्केन का मतलब क्या हुआ, C2H6, इसमें भी नहीं, अभी मैंने बताया भी था। C3 में बाबू, इसमें भी नहीं। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर चेन आइसोमर्स इन अल्केन शुड बी हाउ मच, 4। 4 से कम में पॉसिबल नहीं है। कितने आइसोमर्स बनाए थे हम लोगों ने, 2। फिर अगर 5 कार्बन का अल्केन लेते हैं बाबू तो वो बनता है कितना, 3, नॉर्मल, आइसो एंड नियो। नेक्स्ट, अगर 6 कार्बन लिया, अभी जस्ट मैंने बताया था 6 कार्बन का बाबू, कितना बना था, 5। ये आपका होमवर्क रहा, C7H16, C7H16 आपका होमवर्क रहा। इसमें टोटल स्ट्रक्चर बनेगा 9, आप लोग को बना के रखना है, ये बनाना है ये, ठीक है। C8 टोटल स्ट्रक्चर बनता है कितना, 10। ये याद रखिएगा, ये याद, बनाने की ज़रूरत नहीं है। C9 टोटल स्ट्रक्चर बनता है 35, और C10 अगर 10 कार्बन का अल्केन है बाबू तो टोटल स्ट्रक्चर बनता है 75, ठीक है। उसके बाद एक नोट, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी आर क्या चीज़, चेन आइसोमर्स। डायरेक्ट पूछता है कि क्या ये चेन आइसोमर्स होते हैं, तो ये सब जितने भी स्ट्रक्चर होंगे बाबू सब आपस में क्या होते हैं, चेन आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बाबू, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब मैं एक ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक का, अच्छा पहले देख लेते हैं, उस ट्रिक से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पता लगा लेंगे कौन चेन आइसोमर्स है या नहीं है, नोट कीजिए इसको। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। उस ट्रिक से आप इजीली चेन और पोजीशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, पोजीशन आइसोमर्स को ईजिली। एक्चुअली क्या होता है, चेन आइसोमर्स सबको बोलते हैं बहुत ईजी होता है, लेकिन जब पहचानने के लिए देता है कि आइदर इट इज़ चेन और नॉट, हम लोग को प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत बढ़िया फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया एक मंत्र समझिए, इसको याद रखिए। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन अगर चेन और पोजीशन आइसोमर्स का होगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आज मैं इसे बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में इसके बढ़िया डिटेल्स, इसका एप्लीकेशन वगैरह हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए तो देखते हैं वो मंत्र या फॉर्मूला है क्या। ये है नंबर, कौन सा नंबर है बाबू, तो इसमें 2 नंबर है, x और क्या चीज़, y। x और y क्या है, x क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन, उसको कहेंगे हम लोग x। सेकेंड देखेंगे y, ऑल सब्स्टिट्यूएंट starting with carbon and directly attached to मेन चेन। मेन चेन से क्या होगा, डायरेक्टली अटैच्ड। तो यही होता है एक्स और क्या चीज़, वाई। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बाबू, अभी मैं केवल एक्स और वाई निकाल के दिखाऊंगा आपको। चलो देखो, ठीक है, इसका एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा, इसका एक्स होगा और वाई क्या होगा। तो सबसे पहले एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने हैं, 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4। तो x क्या हो गया बाबू आपका 4। y क्या है, ऑल सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग विथ कार्बन एंड डायरेक्टली अटैच टू मेन चेन।
ये तो मेन चेन है। इससे कौन डायरेक्टली अटैच्ड है? ये एक ही कार्बन है डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन। ठीक है बाबू, एक कार्बन है। तो Y कितना कार्बन है? एक। ये मेन चेन से ये डायरेक्टली कितने अटैच्ड है? एक। मीन्स एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, वो भी क्या है? कार्बन से स्टार्टेड होना चाहिए। ठीक है ना। Y क्या हो जाएगा यहाँ पर? Y इज इक्वल टू 1। मीन्स XY आपका क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 41। ध्यान से अब यहाँ XY देखें। X क्या है? 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4 एंड क्या चीज़ 5। तो X क्या हो गया आपका? 5। और Y क्या है? एक भी कार्बन नहीं अटैच्ड है, तो Y इज इक्वल टू क्या चीज़? 0। मीन्स XY क्या हो गया? 50। मैं केवल XY का कैलकुलेशन बता रहा हूँ अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक केवल XY आपको बताना है। चलो सभी का XY बताइए फास्ट। ये XY एक ही साथ लिखते हैं XY, और यहाँ भी क्या लिखेंगे? XY। बोलिए XY क्या होगा? तो नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किधर से भी काउंट की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 1 2 3 4 5। तो X क्या हो गया बाबू आपका? 5। और Y कितना अटैच्ड है? 1 और क्या चीज़? 2 कार्बन्स। 2 सही है। यहाँ देखिए 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4। X क्या हो गया आपका? 4। और Y क्या हो गया? 1 एंड क्या चीज़ 2। 42। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए बाबू। और बहुत सारा इसको हम लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं, बहुत सारा। XY पहले काउंट करने जान जाइएगा, ईजी हो जाएगा आपका, सब चीज़ ईजी होगा। नोट कीजिए इसको। चलिए यहाँ देखें नेक्स्ट। आप लोग सब कोई बना के बताइए हमको कितना होगा। चलिए फास्ट। सब कोई XY बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में भी लिखिए बाबू XY क्या होगा। फास्ट जल्दी सबका बताइए XY क्या होगा। फास्ट फास्ट जल्दी बताइए। चलो चलिए बताइए इसका XY क्या होगा जल्दी से। X क्या होगा? 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4। X इज इक्वल टू 4। Y अब देखिए यहाँ से जो डायरेक्टली कार्बन से अटैच है वो क्या है? O, नॉट द कार्बन। अगर कार्बन रहता तो इसको हम लोग काउंट करते हैं, नहीं तो नहीं काउंट करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं काउंट करेंगे। तो Y क्या हो गया? 0। चलिए इसका XY बताइए फास्ट। 1 2 3 एंड 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4, और ये क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड 1 तो 1 41। ये बताइए 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 XY। चलिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 और Y क्या होगा बाबू? 1 2 एंड क्या चीज़ 3। 3 कार्बन्स डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, 3 43। चलिए नेक्स्ट यहाँ बताइए बाबू 1 2 3 4 5। X के Y क्या हो गया? 5। ये ऑक्सीजन वाला काउंट नहीं करेंगे, ये कार्बन वाला काउंट करेंगे। 1 51। ये बताइए तो हाउ मच। चलिए सब कोई बताइए इसके बारे में फास्ट जल्दी। चलिए X क्या होगा? 1 2 3 4 एंड क्या चीज़ 5। सब कोई बोल रहे होंगे 5, बिल्कुल सही है 5। Y क्या होगा? 1 या 2? 1 या 2? 5 क्या होगा? 1 और 2। चलिए हाँ बोलिए, यस यस, चलिए बोलिए बाबू। Y होगा 1 नॉट 2 बाबू। डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच्ड है? 1। डायरेक्टली 1 अटैच। इसके नीचे जितना भी कार्बन है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ 3 4 कार्बन का रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ बोलिए XY बोलिए 1 2 3 4 एंड क्या चीज़ 5, और Y क्या हो गया? 1 एंड क्या चीज़ 2 52। तो
तो ये कैलकुलेशन है किसका, एक्स वाई का, क्या चीज़ का, एक्स वाई का। चलिए ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बाबू। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी से हम लोग पूरा क्वेश्चंस बनाएंगे, फास्ट जल्दी। सभी का एक्स वाई कैलकुलेट कीजिए, अगर आ गया तो बहुत ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजिली। ठीक है, चलो चलो एक्स वाई कैलकुलेट कीजिए, एक्स वाई कैलकुलेट कीजिए बाबू जल्दी से। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इजी बना दूंगा ये चैप्टर, बहुत इजी। थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए बस। चलिए इतना ही कीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसमें और देखेंगे हम लोग। चलो बोलो इसका एक्स वाई क्या होगा, फास्ट। सभी का एक्स वाई आपको बताना है। जल्दी से किया जाए। चलिए कितना कार्बन बाबू, 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये क्या चीज़, 0। कोई भी कार्बन से अटैच नहीं है, 0। ये बोलिए एक्स वाई। नंबर ऑफ कार्बन बाबू कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 रिंग में है, रिंग में 5, और डायरेक्टली कितना अटैच्ड है, 1 और क्या चीज़, 2, 52। इसका बोलो एक्स वाई, एक्स वाई क्या होगा। चलो एक्स वाई क्या होगा, बोलिए एक्स क्या हो गया, 5 और वाई क्या है, 1। डायरेक्टली एक ही कार्बन है इसमें, इधर जितना भी कार्बन है उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली कितना अटैच्ड है, 1। यहाँ बोलिए एक्स वाई, सभी के लिए अच्छा क्वेश्चन है, स्पायरो है ये, दिस इज द स्पायरो कंपाउंड। एक्स वाई क्या होगा, चलो स्पायरो कंपाउंड में आप लोग काउंटिंग वगैरह सब चीज़ जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं काउंटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिंग में क्या होगा, चलो बोलो, यहाँ से काउंट करते हैं। 1, यहाँ से, सॉरी कहाँ से काउंट किया जाए, वहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं, 7। हाउ मच, सॉरी, चलिए 7, हाउ मच, 7, सही है। हाउ मच बाबू, 7, और ये कितना है, 1 और क्या चीज़, 2, 72। ये बोलिए एक्स वाई क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 और ये क्या चीज़, 1, 61। तो ये एक्स वाई का कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे बाबू, देखिएगा कितना इजी हो जाता है। इफ़ एक्स वाई इज डिफरेंट, तब उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़, चेन आइसोमर्स। एक्स वाई अगर डिफरेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे चेन आइसोमर्स। दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका एक्स वाई निकाल लीजिए, और अगर एक्स वाई डिफरेंट आ जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। एज फॉर एग्जाम्पल, चलिए नोट कीजिए इसको। देखो बाबू, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि दो स्ट्रक्चर दे दिया, बोलेगा कि चेन आइसोमर्स है या नहीं है, आप बताइए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ 1 2 3 4 5, इस तरह से कर दिया और इस तरह से कर दिया, और बोला कि चेन आइसोमर्स है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4 एंड क्या चीज़, 5, 1 2 3 एंड 4 एंड क्या चीज़, 5। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्सक्यूज मी, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बाबू, हाउ मच, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 5 है, दोनों में 5 5 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो एक्स वाई निकालिए दोनों का। अगर एक्स वाई दोनों का डिफरेंट आ गया तो चेन आइसोमर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक्स वाई क्या हो गया इसका, 4 और क्या चीज़, 1, 41। इसका एक्स वाई कितना हो गया बाबू, 5 एंड क्या चीज़, 0। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, अगले क्लास में बहुत अलग अलग से क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब बोलेगा ये दोनों चेन आइसोमर्स है या नहीं है, आपको ये बताना है। चलिए ये दोनों चेन आइसोमर्स है या नहीं है,
तो यहाँ पे भी देखिए इसका भी एक्स वाई निकालिए और इसका भी एक्स वाई निकालिए। अगर दोनों का एक्स वाई डिफरेंट आ रहा है तो चेन आइसोमर्स होगा। देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे भी नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए तभी आइसोमर्स होता है, अदरवाइज नहीं। पहला जो कंडीशन है आपको आइसोमर्स पहचानने का बाबू कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। ठीक है, चलो तो चेन आइसोमर्स हैं या नहीं है, चलिए बोलिए। अगली क्लास में हो सकता है आपको डीपीपी भी मिलेगा। ठीक है, एक्स वाई बोलिए बाबू। एक्स क्या हो गया यहाँ पे 6 और ये क्या चीज़ 0। यहाँ एक्स वाई कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 और ये क्या चीज़ 1, 51। दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट। अगर डिफरेंट हैं तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, चेन आइसोमर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आपको देख के जाते हैं, आपको बना के रखना है। क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स are required in alkene to show chain isomerism। मीन्स चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अल्कीन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स कितना होना चाहिए। ठीक है, ये करके रखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर्स, उसके बाद दम भर इसका क्वेश्चन करेंगे, चिंता की बात नहीं है। नहीं समझ में आया कॉल कीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू।